हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं एडवोकेट हिमांशु स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल एड विद हिमांशु में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी ज़मीन पर कोई भी कब्जा करना चाह रहा है या फिर कोई कब्जा कर लिया है तो उसको हम एक दिन के अंदर कैसे उस कब्जा को हटा सकते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे नियम कायदे कानून की बात करेंगे, हमारे कुछ ऐसे कानूनों की बात करेंगे जिससे आप अपना ज़मीन विवाद सुलझा सकते हैं। मान लीजिए आपकी ज़मीन पर किसी ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है या फिर मेड़ बाउंड्री वॉल के माध्यम से आपकी ज़मीन का कुछ हिस्सा अपनी ज़मीन में मिला दिया है, या फिर दादागिरी से वो आपके जो नाम ज़मीन है वो होते हुए वो उस पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया है और आपको परेशान कर रहा है बार बार, और वो आपके लाख समझाने पर कहने पर भी वो ज़मीन आपको दे नहीं रहा है। तो आप बिना लड़ाई झगड़ा बिना विवाद के उस ज़मीन को कैसे पा सकते हैं, तो आज हम ऐसे कुछ तरीक़ों की बात करेंगे। तो अगर आप वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़, आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी पूरी जानकारी आपको समझ में आएगी। अब हम कुछ तरीक़ों की बात करते हैं कि किस किस सिचुएशन में किस तरीके से हमको एक्शन लेना चाहिए कि हमें अपनी ज़मीन आराम से मिल जाए। अगर हम पहले तरीके की बात करें तो मान लीजिए पहला तरीका ये है कि आपसी बात से, मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो जैसे आपकी कोई ज़मीन है, ठीक है, वो खाली जगह कुछ पड़ी हुई है तो कोई आके वहाँ पे गिट्टी बालू कार गाड़ी कुछ भी रख देता है आपके भी, ठीक है। अगर आपका प्लॉट खाली है कोई चीज़ ला के रख देता है तो आप क्या करिए, उसको बोलिए कि भैया आप ये हटा लीजिए। तो होता क्या है कि वो धीरे धीरे इन 2 3 10 दिन 15 दिन में वो अपना चीज़ें हटा देता है। तो सबसे पहले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का आप प्रयोग करिए, उसको जल्दी से कहिए कि आप हमारे ज़मीन से अपना जो ये भी सामान रखिए इसको हटा लीजिए। अगर ये चीज़ें हो जाती है तब तो ठीक। अब बात करते हैं कि अगर आपके बार बार कहने पर भी जो दूसरा व्यक्ति है आपकी ज़मीन से कब्जा नहीं छोड़ता है तो आप अपनी ज़मीन का जो है कागज़ जिसका में आपका खसरा खतौनी इत्यादि चीज़ें आती है उसको लेकर अपने किसी नज़दीकी थाना में चले जाइए, वहाँ पुलिस अधिकारी के पास अपना ज़मीन का कागज़ दिखाते हुए, और वो ज़मीन जो है वो लीगल होना चाहिए, मतलब आप उस पर मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे नाम की ज़मीन है, आपके नाम की ज़मीन है तो आप अपना कागज़ वागज़ लेके पुलिस के पास चले जाइए और अपनी शिकायत दर्ज कराइए। शिकायत जब आप दर्ज कराएंगे तो उससे क्या होगा, पुलिस अधिकारी की ये ड्यूटी बन जाएगी कि वो आपकी शिकायत को दर्ज करें। और अगर बात करें तो जो बीएनएस का एक एक्ट है 329 और 329(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा, ठीक है। पुलिस अधिकारी 329 बीएनएस का और 329(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर लेगा, जो कि ये तमाम जो धाराएं हैं संगीन मामलों में दर्ज होती है। अब पुलिस क्या करेगी, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करेगी, ठीक। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती, मान लीजिए बहुत लोग कह रहे थे कि जो पुलिस है वो हमारी बातें नहीं सुनती है, पुलिस को हम शिकायत करते हैं लेकिन पुलिस कोई काम नहीं करती है, तो आप क्या करिए, अपने जो ज़िले के एसपी है, एसपी के पास एक एप्लीकेशन लेके जाइए और ये भी जो वहाँ भी आप शिकायत की थी उसकी कॉपी भी लेके जाइए, और अपना जो लीगल कागज़ है उसको भी लेके आप एसपी के पास चले जाइए। क्योंकि देखिए, पुलिस थाना जो होता है आपके क्षेत्र के आपके गाँव में या फिर आपके जो भी ब्लॉक होगा जो भी थाना है, और जिले में सबसे बड़ा जो होता है वो होता है एसपी। तो जिले के अंदर ही ये तमाम थाने आते हैं, तो आप जब आपके थाना क्षेत्र के जो भी अधिकारी नहीं सुनते तो आप डायरेक्ट उनके सबसे बड़े अधिकारी के पास जा सकते हैं, ऐसा हमारा जो है कानून कहता है। जब आप वहाँ जाकर शिकायत करेंगे तो एसपी क्या करेगा, तत्काल रूप से ये आदेश जारी कर देगा कि जो भी इस एरिया के थाना इंचार्ज है वो इनकी बात सुने और इनकी ज़मीन खाली करवाएं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो एसपी उस व्यक्ति को, उस अधिकारी को जो पुलिस वाला है उसको डांट फटकार लगाएंगे और आपकी ज़मीन जल्द से जल्द उसके बाद खाली कराने का प्रोसेस जो है चल जाएगा। ये तो पहला था कि अगर कोई आप पे कब्जा कर लेता है तो पुलिस तरीके से आप इस तरीके से तमाम चीज़ें कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, दूसरे सिचुएशन की, कि अगर मान लीजिए आपने खुद अपने किसी जानने वाले को या कोई रिश्तेदार है आपकी, जैसे मामा चाचा भांजा भतीजा भाई, किसी को अपनी सहमति से कोई ज़मीन का टुकड़ा है उसको यूज करने के लिए, मान लीजिए ज़मीन है इसको अपनी सहमति से किसी को यूज करने के लिए दे दिया अपने रिश्तेदार को। मान लीजिए आप गांव में अपने चाचा को दे के आप शहर चले गए, तो क्या होता है कुछ दिन बाद क्या होता है कि जो रिश्तेदार होते हैं आपके उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो आप उनको कैसे, मतलब उस ज़मीन से कैसे कब्जा हटाएं, तो दोस्तों इसके तहत आप बीएनएस की जो एक धारा है 316 का प्रयोग करिए, ठीक है। और 318 इसके तहत आप क्या करिए, जाइए एक शिकायत कर दीजिए, मतलब
मुकदमा दर्ज करा दीजिए। इसके तहत पुलिस क्या करेगी, त्वरित कार्रवाई करेगी, ठीक है। और पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती है तो आप फिर वही करिए कि आप एसपी के पास जाके और ये फिर से एप्लीकेशन दीजिए कि सर हमने पुलिस में थाने में जाके ये तमाम चीज़ें की, लेकिन कोई पुलिस अधिकारी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं था, इसलिए हम आपके पास आए, फिर ये चीज़ें वहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब मान लीजिए तीसरे सिचुएशन की बात करता हूँ कि मान लीजिए आपके पास ज़मीन है, उस पर कोई इस इरादे से आता है कि उस पर सामान रख दिया, ठीक है, कोई बांस गाड़ दिया, या फिर फसल के बुआई के लिए आगे जुताई करवाने लगता है, मतलब कोई भी वस्तु जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है, वो आके वहाँ रख के चला जाता है, तो अब मतलब कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। तो आप क्या करिए कि एक आईपीसी की धारा हुआ करती थी 278 के तहत आप जाके मुकदमा दर्ज करा दीजिए और अपनी ज़मीन खाली करा सकते हैं। अगर पुलिस आपका साथ नहीं देती है तो आप जिले के एसडीएम के पास, अब जब आप 278 का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे आईपीसी का, जो कि आप दोस्तों एक चीज़ बता दूँ कि आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों को चेंज करके इसकी जगह अब नए कानून ला दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पे आपको जो ये बताया हूँ BNS 316, ये तमाम नए कानून हैं, ठीक है। तो आपको पुराने कानून भी कुछ बता दे रहा हूँ कि आईपीसी में 278 के तहत आप ये कर सकते थे। उसके बाद अगर कार्रवाई पुलिस ना करे तो आप यहाँ पे जाके एसडीएम के पास जाकर अपनी शिकायत लिखित रूप में दे दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे कि एसडीएम जब पुलिस अधिकारी को बोलेगा तो पुलिस अधिकारी को उस कब्जा को हटवाना ही पड़ेगा, नहीं तो एसडीएम एक्शन ले लेगा। उसके बाद वो पुलिस अधिकारी के ऊपर भी एक्शन ले सकता है कि आपके जब कहा गया तो आपने क्यों नहीं उस कब्जे को हटवाया। अब बात करते हैं जब आपके सगे संबंधी कोई चाचा मामा की बात करता हूँ, अगर इस कार्य को करते हैं, जैसे कि आपकी खाली पड़ी ज़मीन पर अतिक्रमण कर लेते हैं, तो आप अपनी ज़मीन कैसे वापस पाने सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि उनको मतलब आप प्रॉपर्टी भी चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि मामा चाचा ये रिश्तेदार हैं हमारे, इनको कोई जेल कोई मतलब जुर्माना ना लगे, मतलब आप उसमें दयावान भी होना चाहते हैं। तो एक तरीका आपको बताता हूँ जिससे कि आप अपनी ज़मीन भी पा लेंगे और आपके जो सगे संबंधी हैं उनको कोई कुछ करेगा भी नहीं। इसमें क्या है, पुलिस को आप क्या करिए, धारा है सीआरपीसी की धारा 145 के तहत अपना जो है ज्ञापन एसडीएम वो सौंप दीजिए। इसमें जो पुलिस है उसे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, मतलब पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। आप एसडीएम के पास जाइए और सीआरपीसी की धारा 145 जो हुआ करती थी उसका प्रयोग करिए और आप वहाँ पे जाके एक एप्लीकेशन दे दीजिए। अब क्या करेगा कि जब वो एसडीएम जो कहेंगे वो एसडीएम से ही, मतलब एसडीएम वो जाएगा एसडीएम अधिकारी और वो आपकी ज़मीन को खाली करा देगा और उनको वार्निंग देके छोड़ देगा, मतलब इनको कुछ करेगा नहीं। मतलब इस कंडीशन में जैसे आपको लगता है कि सज़ा ना हो, आपके सगे संबंधी है, तो ये तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। जब आपकी ज़मीन पर पुलिस के कार्रवाई के बाद भी ज़मीन खाली नहीं हो रही, मान लीजिए पुलिस अधिकारी जो है जा रहे हैं लेकिन तब भी ज़मीन खाली नहीं हो रही, वो व्यक्ति ज़मीन खाली नहीं कर रहा है, तो और आपको धमकी भी मिल रही है कि आपको मार दिया जाएगा, ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा कर दिया जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक सीआरपीसी के तहत ऑर्डर नंबर 39 का भाग 1 के तहत अपना केस दर्ज करा सकते हैं। ये भी आपके पास ऑप्शन हुआ करता है। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो तमाम चीज़ें हैं, शासन प्रशासन जब आपका अगर मान लीजिए साथ नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आपका जो भी है वो चीज़ें खाली नहीं हो रही हैं इस माध्यम से, तमाम चीज़ों से, तो आप लगे रहिए। ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैंने देखा है कि टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगता है, आप लड़िए। पुलिस नहीं सुन रही है तो एसडीएम के पास जाइए, एसडीएम नहीं सुन रहा है तो जिला मजिस्ट्रेट के पास जाइए, वहाँ नहीं तो कोर्ट में जाइए, मतलब आप अपने हक के लिए लड़िए। अगर आप लड़ेंगे नहीं तो आप नहीं पा पाएंगे अपनी ज़मीन, क्योंकि आज देखा है लोग एक एक इंच के लिए मार काट कर लेते हैं। तो अपनी ज़मीन के लिए आपको लड़ना है और मार काट नहीं करना है, आपको लीगली जो कानून है उनके तहत लड़ना है। दोस्तों अगर आप एकदम त्रस्त हो चुके हैं कि अपनी ज़मीन के ऊपर प्रशासन नहीं दे रही है, तो आप हार न माने, लड़ें और याद रखिए कि आपकी प्रॉपर्टी जो है बचाने का जो भी तरीका है आप उसको करिए। अब मान लीजिए आपके प्रॉपर्टी का कोई बात चल रहा था, गलती से या उत्तेजना के कारण किसी को चोट लग जाती है, आपने अपनी ज़मीन बचाव के कारण किसी को चोट लग गई, तो आप आईपीसी की एक धारा हुआ करती थी 104, इसका यूज आप अच्छे से सुनिए। मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप किसी को मार काट करिए। मान लीजिए आप अपनी ज़मीन को बचा रहे हैं, उस दौरान लाठी मारपीट होती है और आपके द्वारा किसी को चोट लग गई, आप उस ज़मीन के मालिक थे, मतलब लीगल तौर पे, और आपके द्वारा उस पर चोट लग गई, तो आईपीसी की धारा 104 है,
जो ये कहता है कि लड़ाई के दौरान अगर आप अपनी ज़मीन बचाने के लिए किसी को कुछ चोट पहुंच जाती है तो पुलिस आपको मतलब किसी भी तरीके की सज़ा मिलने से बचाएगी, मतलब उस पर आप पे कोई सज़ा नहीं होगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि ये जो हमारे प्रोसेस है आप इन्हीं का प्रयोग करिए, क्योंकि आज तक जो भी इससे रिलेटेड ज़मीन विवाद हुए हैं और जैसे जो भी व्यक्ति ज़मीन कब्जा हटाए हैं इन्हीं तरीक़ों का प्रयोग करके ही हटा है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। मैंने जो 4-5 तरीके बताया है इन्हीं तरीके से ही ज़मीन का कब्जा हटाया जाता है। और वर्तमान में मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कार्यरत हूँ, तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस